नाम राशि ज़हीर है और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको खबर बता रहा हूँ अमित शाह से। जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी के भी सामने बड़े से बड़ा आदमी अपने सवाल को रख देता है। जाटों को फिलहाल मनाने की कोशिश की जा रही है। एक नया बात कही गई है रालोद के जो सर्वे सर्वा जयंत चौधरी, और कहा अमित शाह ने कि जीतने के बाद आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इससे दो बातें नजर आती हैं, पूरी ट्वीट दिखाऊंगा आपको, खबर भी सुनाऊंगा। दो बातें नजर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो हर गली मोहल्ले में और टीवी पर यह बात कहता कहता थक नहीं रहा कि साहब हमारी जो है ना प्रचंड जीत होने वाली है। प्रचंड जीत अगर होने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह फिर जाटों से कह क्यों रहे हैं कि आप आ सकते हैं। जाटों इन द सेंस लोकदल से ये बात क्यों कही जा रही है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए खबर दिखाता हूं, वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, ट्वीट भी किया और जाटों के साथ अमित शाह ने एक मीटिंग भी की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बीजेपी नेता अमित शाह ने जयंत रालोद को प्रस्ताव दिया कि चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के दरवाजे रालोद पार्टी के लिए खुले रहेंगे। सवाल यह है कि अमित शाह यह स्वीकार कर चुके हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से दूर रहने वाली है, जिसे सरकार बनाने के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अगर आपका प्रचंड बहुमत आ रहा है अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस समय मैं मुखातिब हूं, तो जरूरत क्या पड़ी है फिर जयंत चौधरी की। पता चल गया ना, जमीनी हकीकत को अमित शाह भांप लेते हैं और उनको पता भी है और महसूस भी हो चुका है कि वाकई इस बार जो हमारा गढ़ है वेस्ट यूपी वो कमजोर होने वाला है और होगा भी। चूंकि एक साल यही जाट के रूप में किसान जब पड़े हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, तब किसी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से, नेता के मुंह से दो शब्द ऐसे नहीं निकले कि इनकी सर्दी कम हो जाए या इनको गर्मी लगना कम हो जाए, यानी कि इनको सुकून मिल जाए। परिवार से दूर पड़े थे। बहरहाल अब जयंत चौधरी ने क्या जवाब दिया है, मैं वो लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि तमाचा मार दिया है, ये कर दिया है, लेकिन बात सुन लीजिए। जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवार को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अमित शाह जी के बारे में कहा जा रहा है। जवाब दिया है एक नए लड़के ने भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक चाणक्य को कि आप न्योता मुझे मत दीजिए 700 किसान, या आप ये बता दीजिए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपका कौन सा नेता, उन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता उन किसानों के घर संतावना के लिए गया कि आपका एक किसान, आपका एक घर का आदमी, आपका एक चिराग बुझ गया है, उसके लिए हम आए हैं। आपके तो नेता भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर खीरी में जब आपके मंत्री के लड़के पर आरोप है, अब सिद्ध भी हो चुका है, चार्जशीट भी हो चुकी है कि किसानों पर चढ़ा दिया, वहां पर भी नहीं गए एक नेता को छोड़ करके। ब्रजेश पाठक हैं वो गए थे और कोई नेता नहीं गया। वहां बिलखते रहे, मरते रहे, किसानों की यह हालत है। लेकिन अब एक मिसाल है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चुनाव के मद्देनजर जब आपको अपनी सत्ता बचानी पड़ी अमित शाह जी, तो आपने कह दिया कि आप आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उस वक्त दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे थे जब ये दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए थे, ठक ठक कर रहे थे कि हमारे लिए खोल दीजिए। फिर क्या हुआ, सवा साल, एक साल से ज्यादा हो गया था उनको। 700 किसानों की मौत के बारे में जो जयंत चौधरी कहना है आपसे, अब उनके घर जाइए ना, वो तो खत्म हो चुके, परिवार शहीद हो चुके। चलिए खैर, अब मैं आपको वो सीन भी दिखाना चाहता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये वो सीन है कि जब रालोद के जो सर्वे सर्वा है जयंत चौधरी, इनके ऊपर डंडे बजाए गए थे, पुलिस ने मारे थे। इस पे लिखते हैं साहब जियाउलक कि नहीं भूलेंगे हम। चलिए अब आ जाता हूं मैं जनाबे मन। भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट नेताओं के साथ, बड़े अजीम जाट नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग की है, मुजफ्फरनगर में तो की नहीं अमित शाह जी आपने, ना बागपत आया आप, कैराना आए थे, हिंदू मुस्लिम की अलग जगाने की कोशिश थी, जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी उसको दोबारा से उठाने की बात की गई है। चलिए खैर, दीपक शर्मा एक बहुत बड़े पत्रकार है, आज तक में काम करते थे। इन्होंने कहा कि अमित शाह की ये फोटो आपको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहले फोटो लगाता हूं। ये कृष्ण पाल है, बीजेपी की जाट पंचायत, अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक खत्म। भारत समाचार ने इसको दिखाया। इसके बारे में दीपक शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा कि अमित शाह जाट पंचायत की शोभा बढ़ाते, इन साहब का नाम कृष्ण पाल सिंह है, आप भाजपा युवा मोर्चा के बुलंदशहर के महामंत्री हैं। ये फोटो आपने देखा था, ये भाजपा बुलंदशहर का युवा मोर्चा के मंत्री हैं। हाल ही में बिलाक प्रमुख के चुनाव में इन्हें कुल 1 वोट मिला था, जो शायद इनका खुद का था। कितने अजीम जाट थे, मतलब नेता, कितने बड़े बड़े जाट पहुंचे जो जमीन की ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, इनको खुद 1 वोट मिला। उसके साथ बताया जा रहा है कि अमित शाह की जबरदस्त मीटिंग पंचायत हुई है। अब लिखते हैं कि ऐसे भारी समर्थन वाले नेता पश्चिमी यूपी में भाजपा की ताकत है।
चलिए, एक सीन तो आपने देख लिया। एक आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शायद ये एमएलसी भी हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि लिखा कि अगर जीवन में कभी खेती बाड़ी की होती तो पता होता कि हल का कौन सा हिस्सा, हल दिखाया है तस्वीर में आप देख सकते हैं। इस हल को जो किसान अपने खेत की जुताई में लगाता है उसको उल्टा पकड़े हुए हैं। तो लिखते हैं ये कि अगर जीवन में कभी खेती बाड़ी की होती तो उन्हें पता होता कि हल का कौन सा हिस्सा उल्टा होता है और कौन सा सीधा होता है। अब हुआ ही नहीं, अब मगर जरूरत पड़ गई जाटों की। अब जाटों को मदद कर देनी चाहिए। जागरण छापता कि अमित शाह ने जाट नेताओं से सीधा संवाद किया। कितने भारी जाट हैं ये हम आपको बता चुके। ठीक, अब एक सीन और दिखा देते हैं आपको। महेश सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया कि जैसे किसान आंदोलन में नकली किसान नेताओं की कमेटी बनाई थी वैसे ही जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब इसके अंदर अमित शाह जी के दो मंशा हो सकती हैं। एक तो उनको मालूम पड़ चुका कि जमीन खिसक चुकी है पैरों से नीचे से, जाट मतदाता गठबंधन के साथ है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो तो सीटें हराने वाला है। और दूसरी बात, जहां पर समाजवादी पार्टी का नेता है वहां पर भी वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को, ये पूरी बेल्ट आप चले जाइए पश्चिमी यूपी की, वहां तक मथुरा तक, कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली वगैरह सब यहां पर जाट बेल्ट है, ये हरियाणा से लग जाती है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से आपका जो है ना कि इंटेंशन ये है कि जाटों के अंदर ये बात पता चल जाए, तो पहली बात तो क्लियर ये हो जाती है दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। और सबसे बड़ा गढ़ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, लगभग 77-75 सीटें 110-12 सीटों में से आ गई थी पिछले 2017 में। अब की बार कुछ नुकसान होने वाला है। बहुत सी जगह तो रालोद के और गठबंधन के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, बहुत सी जगह जाट समुदाय इनके एंटी खिलाफ जब वोट देगा तो वहां पर हराने का भी काम होगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। दूसरी बात, जाट को थोड़ा सा भ्रमित करने की भी कोशिश की गई है। जैसे कृषि बिल आनन फानन में ले लिए गए वापस, पहले ले लिए जाते तो 700 किसान नहीं मरते, अब लिए हैं तो जाहिर सी बात है अब मगर इतनी जल्दी नाराजगी दूर नहीं होगी। इनके नेताओं को, दर्शकों आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में कस्बे में घुसने नहीं दिया, पथराव अलग हुआ। मेरठ के पास जहाँ जगह है सिवाल खास, वहाँ पर मनिंदर पाल नाम के एक व्यक्ति हैं, पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो गए तो वहाँ पर रालोद के और बाकी तमाम किसान लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मजबूती की बात है, लेकिन अमित शाह अब सवाल कर रहे हैं रालोद के सर्वे से कि आप आ सकते हैं, चूंकि पता चल गया है कि हालात बहुत ख़राब हैं। पूरब की भी स्थिति लग देता चलूँ कि बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ तो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव कर भी सकती है, हो सकता है ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, कम नुकसान हो, लेकिन पूरब में बुंदेलखंड को अगर छोड़ दिया जाएगा तो बाकी जगह बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपको बताता हूँ। आपसे इल्तिजा ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए नेक्स्ट, और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छी खबरें लेकर मैं आपके पास आऊँगा। और सब्सक्राइब करके शेयर करके इसको हमारे चैनल को दीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।